अरे ऊंची जात है ऊंची कीमत मुश्किल से मिल पायो। गठजोड़ा से बगल में लेके शान से शहर घुमायो। क्या बात। कुत्ता की कीमत ज्यादा है, घर वालों है सस्तो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। करी भगवान पड़ोसने वालों है तो दिन भर मुँह चटवावे, दिन भर मुँह चटवावे, घर वाला को फट गयो पत्तो। करी भगवान पड़ोसने वालों है तो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम, वेलकम मेरी ओर से, यानी कि मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और नेहा के मेहता। तो आज हमारे पास नखरे उठाने वाले भी हैं और नखरे वालियां भी हैं। जरा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहिए वाह वाह, क्या बात। हमारे उस तरफ जो हमारे चार मित्र बैठे हैं वो पप्लू लखनवी हैं, सुरेंद्र दुबे हैं, अरुण जैमिनी है और अनिल अग्रवंशी है। और इस तरफ मुमताज नसीम है, सरिता शर्मा है, अनिता सोनी है और नसीम निकत है। एक बार इनके लिए कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं धमाके से। सुरेंद्र दुबे फ्रॉम जयपुर, जोरदार तालियों के साथ। नखरे और फुकरे की बात चल रही है। फुकरे जब नखरों को देखते हैं तो क्या कह सकते हैं जी, एक छंद सुने आप। सुनाइए। डराती हो यार बार बार बिना हथियार, ताड़का सी मुझे खूंखार लगती हो तुम। बहुत अच्छे। कटार लगती हो तो पठार लगती हो, कभी सड़े हुए आम का अचार लगती हो तुम। अच्छा जी, ये नेहा जी को समर्पित। मुझे वापस भी आना है इस एपिसोड में। एक और छंद सुनिए, फुकरों पर सुनाता हूँ। अरे क्या बात है। क्योंकि बैलेंस तो बराबर रखना पड़ता है। बैलेंस बराबर। जल्दी सोवो जल्दी जागो, भागो कसरत करो, वरना तंदुरुस्ती ज्यादा टिक नहीं पाएगी। हाँ। लंबे बाल पिचके गाल, चकराती हुई चाल, धंसी हुई आंखें, मोटा चश्मा लगवाएगी। क्या बात है। मोटापा बढ़ा अगर हिलेगी नहीं कमर, तोंद वाली देख किसी को भी नहीं भाएगी। लुटे पीटे मजनू सी पर्सनैलिटी हो गई तो शीला की जवानी कभी घात नहीं आएगी। ये भी सुने आप। हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं। अच्छा। हिंदी फिल्मों के सीन भी कमाल होते हैं। उन्हें देखकर मन में कई सवाल होते हैं। जैसे हीरो शहर से निकलकर अकेला ही जंगल में आया, आते ही उसने एक गाना गाया। लेकिन भाया, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस बियावान जंगल में गाने के साथ ढोलक तबला सारंगी बजाने वाला कहां से आया। सही बात है, बहुत अच्छे। हिंदी फिल्मों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 30 साल लंबी कहानी सिर्फ 3 घंटे में बता देते हैं। इसलिए कितने काम फटाफट निपटा लेते हैं। जैसे हीरो 5 साल की उम्र में छत पर जाता है, 5 मिनट बाद वही 25 साल का होकर वापस जमीन पर आता है। सही बात है। क्या बात है। ऐसे दृश्यों को देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। इसलिए जब भी मेरी घरवाली छत पर जाती है तो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कहीं भरी जवानी में छत पर जाए, 5 मिनट बाद बूढ़ी होके वापस जमीन पर आए तो मेरा तो कबाड़ा ही हो जाएगा। ये हिंदी सिनेमा मेरे किस काम आए। सही बात है। प्रेम की बहुत बातें चल रही थी जी। और ये जितनी प्रेम कविताएं हैं शैलेश भाई, ये मेरे दिमाग में नहीं आती। अरुण भाई सही कह रहा हूँ, ये समझ में नहीं आती। कारण कि इन प्रेम कविताओं में आप एनालिसिस करें, सच्चाई नहीं है जी, साइंस नहीं। कैसे? ऐसे शैलेश भाई कि ये पट्टे क्या करवाते हैं प्रेम गीत लिखने वाले, तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे। तितली की फूल से? जबकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत बढ़िया। तितली की मोहब्बत फूल से करवाएंगे। ये तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे, फूल की मोहब्बत भंवरे से करवाएंगे, और भंवरे की मोहब्बत तितली से करवाएंगे। लेकिन तितली की मोहब्बत कभी भी तितले से नहीं होने देंगे। भाई बहुत अच्छे तितले। सारे रिलेशन इंटरकास्ट बना रखे। लेकिन मैं जो कविताएं लिखता हूँ जी प्रेम की, तो उनमें सच्चाई होती है शैलेश भाई। साइंस होता है। मैंने अपनी प्रेमिका को कविता सुनाई, कहा
ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी। चतुर्थ प्रेयसी झूठ काय को बोले इनकी तरह। हाँ। ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी या करके दिल में ठस जाओ। ठस जाओ, बसने की जगह नहीं, 3 ऑलरेडी सेटल्ड। ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी या करके दिल में ठस जाओ, प्रबल प्रतीक्षा करते दिल का दाया निलय अभी खाली है। दाया निलय। देखो दिल के अंदर 2 चीजें होती, आलंद और निलय। 2 आलंद 2 निलय। जी। प्रेमिका बोली, प्रेम कर रहा, मकान किराए पर दे रहा है। Sounds like that. वो बोली, अच्छा मेरी भी कविता सुन। अच्छा, क्या सुनाई? बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम। ओहो, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये 5th कदम। 5th कदम। बहुत अच्छे। इतना सुनते ही अपन घबरा कर भागे कि अरे ये तो इन लफड़ों में अपने से भी 1 कदम आगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई आपने प्यार के जो राह में 5th कदम इन महिलाओं से रखवाया, फिर ये आपकी निंदा करने लगेंगी सुरेंद्र दुबे जी कि आपने इनके लिए ऐसा कहा। दरअसल बात यह है कि हमारा तो राष्ट्रीय कार्यक्रम ही निंदा है। कुछ लोग इस देश में निंदा करने के लिए ही जिंदा है। ओहो, क्या बात है। और जो समय रहते किसी की निंदा नहीं कर सके वो इसके लिए शर्मिंदा है। बहुत अच्छे। ये तो इस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया, वरना स्वर्ण रजत कहां से सारे पदक हम ही लाते। और शैलेश भाई, हो सकता है पुरुष वर्ग में हम चूक भी जाते, लेकिन महिला वर्ग में हमारी शेरनियां जाती स्वर्ण रजत कांस्य सारे पदक लाती, और जिसके हाथों से पदक लाती आते आते उसकी भी निंदा करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है पंडित जी, बहुत अच्छे। एक रचना पढ़ रहा हूँ। हाँ। आओ खेले निंदा निंदा। एक कविता नहीं, ये खेल है, आप हम सब मिलके खेल रहे हैं। जी जी, हम सब ऑडियंस मिलके खेल रहे हैं। मिलके खेलते हैं। आओ खेले निंदा निंदा। करोगे निंदा रहोगे जिंदा, वरना होवोगे शर्मिंदा। अच्छा, जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। सारे आम जो करता निंदा समझो उस बंदे में दम है। हर कोई थोड़ी कर सकता। हाँ। निंदा अगर कसौटी है तो कोई नहीं किसी से कम है। इस दुनिया में हर मनुष्य की चलता फिरता निंदा बम है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चाहे अमेरिका का हो चाहे लंदन का बाशिंदा, जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। क्या बात है सर, क्या बात है। निंदा गर्दी इस दुनिया में सबको नेतागिरी सिखाती। निंदा गर्दी। हाँ हाँ, पत्रकारिता भी लोगों को निंदागिरी करने से आती। निंदागिरी। निंदाशीलता जिसको कहते वह तो है साहित्यिक थाती। हाँ हाँ, निंदाशीलता। क्या बात है भाई। क्या बात। कवि लोग हैं, निंदाशील लोग हैं। निंदार्थी जो बना जगत में सुफल वो निंदा का पा गया है। जैसे विद्यार्थी वैसे निंदार्थी। निंदार्थी जो बना जगत में सुफल वो निंदा का पा गया है। अभी कह रहे उदार होकर हमको बड़ा आनंद आ गया है, किंतु बाद में तुम ही कहोगे ये तो हमारा सिर खा गया। क्या बात है। निंदा सार समझ फिर वरना। निंदा सार, जैसे गीता सार। हाँ हाँ। निंदा सार समझ फिर वरना, जन्म नहीं होगा इंदा। क्या बात है। जब तक निंदा तब तक जिंदा, आओ खेले निंदा निंदा। वाह वाह। क्या बात है। निंदा एक ऐसी चीज है जिससे न की जाए तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। ये सुरेंद्र दुबे ने हमें सिखाया। लेकिन साहब अब हम उन्हें बुलाते हैं जो खुलेआम माइक पे आके पुरुषों की निंदा करना चाहती हैं। ऐसा उन्होंने मुझे जानकारी दी। अनिता सोनी जी जरा उठिए, माइक तक आइए और आप लोग ताली बजाइए। शैलेश जी, इन फुकरों ने हम नखरों के लिए न जाने क्या क्या कहा जी। और मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि मैं इन्हें कोई अच्छा जवाब दे सकूं। जी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। किया है प्यार का एहसान फिर भी है ये नाशुक्रे, नाशुक्रे। ये वादे कई हमसे मगर हर बार ही मुकरे। बनाएंगे ये मेरे वास्ते एक ताजमहल कैसे, हाँ। है बातें बादशाहों सी मगर ये जेब से फुकरे। है बातें
अगर है जेब से फुकरे। फुकरे। क्या बात है। ताजमहल तो बना दें पर उसमें मुमताज को मरना पड़ा था। अरुण जी अगर आप में दम हो तो एक ताजमहल इस जिंदा के लिए भी बना कर देखिए, बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा पुराने से ज्यादा। नहीं, मैं आपको बताऊं, जिंदा के लिए ऐसे मत बनवाइए। उसका मैं उदाहरण दे दूं कि कभी जिंदा लोगों के लिए भी क्या कोई इमारत बनवाई जाती है? क्या बात। कभी जिंदा लोगों के लिए भी कभी क्या इमारत बनवाई जाती है? इतिहास पढ़िए, जिंदा अनारकलियां दीवारों में चुनवाई जाती हैं। क्या बात। 4 पंक्तियां और इन्हें समर्पित करना है शैलेश जी। नगर है दिल का अंधियारा, ये है उसके चौपट राजा। अच्छा, चौपट राजा। टके में शेर कहते हैं, टके में बेचते खाजा। खाजा खाने वाली एक चीज हुआ करती है शेखी 60 की कपड़े भाड़े के हैं, पहने सबने। हवा महलों में रहने वाले ये सब हैं फोकट राजा। फोकट राजा। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, 2 बंद पढ़ूंगी, आप सभी का ध्यान रखूंगी। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। ओहो। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। मेरे तन मन पर क्यों छाया है तू बादल है क्या रे। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। धड़कन से धड़कन उलझ गई, इस दिल में क्या है समझ गई। बिन पिए ही मैं तो बहकी हूँ, तन छुआ है जब से महकी हूँ। हाय रेशम रेशम जैसा है तू आंचल है क्या रे। वाह वाह। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। क्या बात। मेरे तन मन पर क्यों छाया है तू बादल है क्या रे। पाकर तुझको मैं संवर गई, दिल में गहरे तक उतर गई। इन बाहों का मुझे हार मिला, लघुता को नया विस्तार मिला। लघुता को नया विस्तार मिला। मैं राधा तो बन जाऊं पर तू सांवल है क्या रे। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। क्या बात है। मेरे तन मन पर क्यों छाया है तू बादल है क्या रे। रब से मैं तुझको ही मांगू, दिन भर सोऊं रातें जागूं। लब पर लब का उपहार मिला, सपनों का एक संसार मिला। क्या बात है। मेरी आंखों में ही रहता है तू काजल है क्या रे। वाह वाह वाह। मेरे आगे पीछे फिरता है तू पागल है क्या रे। मेरे तन मन पर क्यों छाया है तू बादल है क्या रे। क्या बात है। ये तो गलत बात है अनिता जी, आगे पीछे फिरे तो पागल, ना फिरे तो पागल। आप तो कल तो ऐसे काफी जोड़ देंगे कि मेरे चरणों में तू पड़ा रहता है, चप्पल है क्या रे। ऐसा है, अगर उड़ते न हो जिंदगी में तो इस दुनिया में अंधेरा हो जाए, रंग ही न रहे। वाह वाह वाह। मतलब इस बात पे तो यहाँ पे खतरनाक फाइट हो गई। बिल्कुल। औरतें नहीं हुई, ट्यूबलाइट हो गई। हंसी मजाक का आनंद का वातावरण है। कविताएं तो सब बड़े बड़े महान लोगों ने बहुत कर दी। मैं एक हंसी मजाक का मस्ती का गीत पढ़ना चाहती हूँ और विषय बिल्कुल अलग है, कुत्ता पालने से संबंधित है। अच्छा, यही मतलब फुकरों से कुत्तों पे आ गए आप। ये मैं बता दूं, अनिता ये गीत सुनाने की, ये अनिता जिस क्षेत्र से आई है, इंदौर में रहती है, उसे मालवा कहा जाता है। और मालवी भाषा जो बड़ी सौंधी सी मीठी सी भाषा है, उस मालवी भाषा का एक गीत हमें सुना रही है। रे भली करी भगवान पड़ोसन ने पालियो है कुत्तो। अच्छा। रे भली करी भगवान पड़ोसन ने पालियो है कुत्तो। दिन भर मुंह चटवावे, दिन भर मुंह चटवावे, घर वाला को कट गयो पत्तो। रे भली करी भगवान पड़ोसन ने पालियो है कुत्तो। और सच्चे सीन बताती हूँ। रे गोदी में कुतरो बैठ्यो रे मैडम हाथ फिरावे। अच्छा। रे चुम्मो लेने जाए पड़ोसी कुतरो बीच में आवे। अरे तरसे एक चुम्मा की खातिर, तरसे एक चुम्मा की खातिर हो गयो पूरो हफ्तो। रे भली करी भगवान पड़ोसन ने पालो है कुत्तो। अगला सीन देखें। मैडम संग पलंग पे सोवे करे वो चौकीदारी, पास
भटक ना सके पड़ोसी दर से रतियां सारी। कब सोवेगो बेरी दुश्मन, कब सोवेगो बेरी दुश्मन, देखे बिचारो रस्तो, भली करी भगवान पड़ोसन ने पालो। और आखिरी बात बिल्कुल सच्चा बात है शरद जी। रे ऊंची जात है ऊंची कीमत मुश्किल से मिल पायो, गठजोड़ा से बगल में लेके शान से शहर घुमायो। क्या बात। कुत्ता की कीमत ज्यादा है, घर वालों है सस्तो। वाह 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 वाह, रे बहुत भली अच्छे। करी भगवान पड़ोसन ने पालो है तो, दिन भर मुंह चटवावे, दिन भर मुंह चटवावे, घर वाला को कट गयो पत्तो। करी भगवान पड़ोसन ने पालो है तो। भाई आपने एक बहुत बड़े सत्य से, कटु सत्य से जोड़ा अनिता, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जानवर आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे हैं। जैसे अनिल अग्रवंशी किसी के घर मिलने गए, तो जिसके घर में गए उसने कुत्ता पाला हुआ था, तो अपने कुत्ते का नाम टॉमी, देखो अनिल भैया आए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि भैया टॉमी के हैं कि खुद के हैं। जानवर जब इंसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, या तो ये कि हम कहीं भीतर से जानवर होते जा रहे हैं, या ये कि इंसानों में वो गुण नहीं रहे कि वो करीब आ सके। क्या बात है। लेकिन एक चीज जो इंसान को जानवरों से अलग करती है वो है हंसी, वो है खुशी। जिंदगी में हंसी ढूंढ के लाना ये सामान्य काम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं और ये तपस्या करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे शायर हैं साहब जो कमाल के हैं, हम बुलाते हैं पपलू लखनवी साहब को। जोरदार तालियां। चार मिसरे मेरे नौजवान साथियों और मेरे दर्शकों या आपको सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। सच पे आधारित है। एक अस्पताल में मैं अपने एक दोस्त के साथ कई महीने से उनकी देखभाल में लगा हुआ था। अचानक एक दिन हमारी धर्मपत्नी आ जी। गई। चार मिसरे देखिए। सुनाए। कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। अच्छा। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। ये हजरात चार मिसरे और देखिए। कैसा नसीब लाए हैं पपलू लिखा के हम, माशूक मेरे साथ था टीटी ने धर लिया। क्या बात है। पंजे से उसकी निकले थे कुछ दे दिला के हम, पंजे से उसकी निकले थे कुछ कुछ दे दिला के हम, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बीवी ने धर लिया। बहुत अच्छे। चार मिसरे और देखिए। अरे छाछ को छाछ दही को ये दही कहता है, अरे छाछ को छाछ दही को ये दही कहता है, अरे झूठ इसको नहीं आता ये सही कहता है। अरे आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, अरे आपके नेता से अच्छा है हमारा तोता, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है, इसको तोती जो सिखाती है वही कहता है। बहुत अच्छे। हजरात चार मिसरे और देखिए जी। हम गरीबों की हिमायत में वो बोला ही नहीं, हाँ। हम गरीबों की हिमायत में वो बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं, वो भी बुज़दिल उसी सरकार का पिट्ठू निकला। मेरे अल्लाह इलेक्शन से बचाना मुझको, मैंने संसद में जिसे भेजा वो मिट्ठू निकला। मैंने संसद में जिसे भेजा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पपलू साहब, वाह। दोस्त है ये एक मेरे शहर का रहने वाला था, बाल उसके उजड़े हुए थे, परेशान गलियों में भटकता रहता था। उसके ऊपर चार मिसरे मैंने कहे हैं जी। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। अच्छा।
हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। बुलाते उन्हें जो वो पीछे हमारे छुपे रुस्तम है साहब। झज्जर नाम की एक जगह हरियाणा में जहाँ पे एक टीचर है मास्टर महेंद्र साहब, और वो कमाल की हास्य कविताएं करते हैं। हमने कहा भाई महेंद्र साहब आप क्या झज्जर में ही रहेंगे, यहाँ तक नहीं आएंगे, सारे देश को नहीं बताएंगे कि आप कितने बड़े छुपे रुस्तम हैं। बोले मैं आ जाता हूँ। तो भाई आ जाइए, जरा जोरदार तालियां मास्टर महेंद्र के लिए। एक मिनट महेंद्र जी। डायरेक्टर सर ये जो ब्लोअर है ना जो हवा फेंक रहा है, इधर करो सर, बीच में इधर थोड़ा सा, ये वाला इधर। भाई शैलेश घबरा मत, उड़ेंगे नहीं, वो हाथ में कागज है। बात तो ठीक है, लेकिन क्या है कि रिस्क कौन ले। एक बार जरा तालियां, ब्लोअर इधर उधर हो गए भैया, अब आराम से। भाई शैलेश, क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? जी जी जी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद। जी 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 जी। लीजिए शुरू करता हूँ अपना काव्य पाठ। वाह। सबसे पहले इधर से निपटाता हूँ। तेरे हाथ का जला हुआ भात भी खा लेंगे। अच्छा। और प्यार किया है तो मात भी खा लेंगे। हाँ। हम पुरुष हैं, समझते हैं परिस्थितियों को, दूध वाली गाय की लात भी खा लेंगे। बहुत अच्छे शैलेश भाई जी। मैं ही ऐसा मास्टर हूँ जिसका मांस है ही नहीं। हाँ। मैं खाली पीली काटर हूँ जी। मैंने एक सज्जन को बताया मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मुझको क्या लगता हूँ? बोला तू अध्यापका लगता। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा तुम डरपोक हो। मैंने कहा मैं कैसे डरपोक हूँ? बोली जब तुम मुझे लेने गए थे तो कितने आदमी आए थे? मैंने कहा 250 आदमी आए थे। और मैं जब तुम्हारे घर आई थी बिल्कुल अकेली आई थी। भाई क्या बात है, वाह वाह। और शैलेश भाई पिछले दिनों चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे पास आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश की ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोला आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्राश नहीं खाया तो ऐसे हो जाओगे। और ये क्षमा भाई साहब आपने जला रखी है। मेरे को तो क्षमा पे भी एक शेर याद आ गया कि समा रात भर अकेली ना जले, इसलिए समा पे दाल का पतीला चढ़ा दिया। सुबह तक समा तो जल गई पर अपनी दाल भी बन गई। ये है हरियाणा का प्रैक्टिकल शेर। समा रात भर अकेली थी जले, इसमें दाल का पतीला चढ़ा दिया। बहुत अच्छे। और भाई साहब कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा शादी होती है, फेरे होते हैं, हमेशा पंडित जी दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता। हाँ। लेकिन शैलेश भाई मेरे साथ उल्टा हुआ, पंडित जी ने मेरा हाथ दुल्हन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? बोला यही तेरी रक्षा करेगी। एक प्यार हो कविता का शीर्षक है। वाह। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, आना जाना तीसरी के घर भी जारी रहा। क्या बात है। मेरा पहला प्यार दूसरे प्यार पे भारी रहा, हाँ। तीसरे के घर जाना जारी रहा। आप नहीं हो तीसरी, आप तो लास्ट में आएंगे। चौथे प्यार ने तो हद कर दी, मेरी सोने की चैन और गुट्ठी हजम कर दी। पांचवें प्यार के भाई ने कूटा, छठे प्यार में मेरी ही लुगाई ने कूटा। सातवें प्यार के यारों ने कूटा, आठवें प्यार के रिश्तेदारों ने कूटा। नौवें प्यार में सरू सरू में टाटा हो गया, इसी प्यार के चक्कर में मैं सूख के काटा हो गया। अब तो मन में आता है कि प्यार से तौबा कर लूं, पर नेहा जी आपकी हंसी देख के मन करता है एक प्यार और कर लूं। बहुत अच्छे। नहीं मास्टर जी नहीं। अगली कविता है नेहा जी आपकी नजर है। हाँ जी। ट्राई अगेन। हाँ जी। लीजिए कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क भी जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए।
कमबख्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया। और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापस ले चलो यारो, कल इसी समय फिर ट्राई मारो। अच्छा 7 बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकार ही गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो बेचारा जनाजे उठाने वालों पे खाया है जिनको तुमने खाम खा 8 बार घुमाया। क्या बात है। देश भर के करोड़ों दर्शक जो इस वक्त मास्टर महेंद्र को देख रहे हैं, आप मुझसे यही कह रहे हैं ना कि आप छुपे रुस्तम के तौर पे एक ऐसा कवि लेके आए हैं जो अब सिर्फ नहीं रहेगा झज्जर में, वो होगा इस देश के हर गांव-गांव, शहर-शहर में। आइए हम मिलकर छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम मास्टर महेंद्र। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। ये पहला छुपा रुस्तम ऐसा है जो ट्रॉफी के साथ ट्रॉफी वाली को भी ले जाना चाहता था। लेकिन आइए हम मिलकर ट्रॉफी दें मास्टर महेंद्र को जोरदार तालियों के साथ। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। तो ये थे हमारे छुपे रुस्तम मास्टर महेंद्र, जिन्होंने कमाल कर दिया साहब। रुस्तम उसे कहते हैं जो युद्ध लड़े। युद्ध का मतलब तलवारें निकालना नहीं होता, लेकिन विचारों का युद्ध जब होता है ना साहब, उसके बाद जो परिणाम आता है वो अद्भुत होता है। क्या बात। एक ऐसी शायरा हमारे बीच में है, जब अपने शेर कहती हैं तो निश्चित तौर पे जब परिणाम उत्पन्न होता है वो परिणाम होता है घनघोर तालियों का। मैं जानता हूं कि जब डॉक्टर नसीम निकट यहाँ आके अपने शेर पढ़ेगी, इस देश के हर घर में सिर्फ एक स्वर गूंज रहा होगा, वाह वाह क्या बात है। तो आइए मिलकर सुनते हैं नसीम निकट जी को। तशनगी मेरी तकदीर है, तशनगी मतलब प्यास। मेरा बादल सलामत रहे, क्या बात है। कोई साया नहीं है तो क्या, सर पे आंचल सलामत रहे। वाह वाह क्या बात है। वाह 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 नहीं है तो क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। सर पे आंचल सलामत रहे। और नेहा, मेरा ये शेर संभालना तुम्हारी नजर कर रही हूँ। तेरे गम जिंदगानी के गम, अपने गम और जमाने के गम, क्या बात है। इतने आंसू हो जब आँख में, कैसे काजल सलामत रहे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पहले जमाने में अतलस और कमखाब बहुत कीमती लिबास को कहा जाता था। सुनिएगा, मैंने शेर में पिरोया है इन 2 लफ्जों को। हैं जो कमखाब अतलस यहाँ, हर किसी को मयसर कहाँ। हाय हाय, कीमती लिबास हर आदमी को नहीं मिलता साहब। है जो कि मुखाब अतलस यहाँ, हर किसी को मयसर कहाँ। हम गरीबों के सर की रिदा, बस ये मलमल सलाम। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। अभी फुकरे और नखरे और बड़ी झगड़े आप लोगों में हो रहे थे जी। एक हिंदुस्तान की औरत एक बात कहती है जी। इस सारी बातें एक तरफ रख दीजिएगा और मेरा ये शेर सुन लीजिएगा। इरशाद सुनाएं। नेहा जी आप भी सुनिएगा ये शेर। उसने खुशियां भी दी हैं मुझे, भीगी आंखों का शिकवा नहीं। क्या बात है। उसने खुशियां भी दी है मुझे, भीगी आंखों का शिकवा नहीं। क्या बात है भाई। मेरे आंसू सलामत रहे, मेरा पागल सलामत रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेघरों का सहारा है वो, रात भर को
हमारा है वो, क्या बात है। बेघरों का सहारा है वो, रात भर को हमारा है वो, है परिंदों के लब पर दुआ, अपना पीपल सलामत रहे। हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। दश्त मैदान को कहते हैं जी। दश्ते गम में सुलगती रहे, फिर भी नकहत महकती रहे। क्या बात है। नकहत मतलब खुशबू। दश्ते गम में सुलगती रहे, फिर भी नकहत महकती रहे, सांप दामन से लिपटे रहे, शाखे संदल सलाम रहे। क्या बात है। वाह वाह। अब इजाजत हो तो कुछ शेर तहत में मैं पढ़ना जी चाहती जी हूँ। इरशाद। सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। क्या बात है, क्या बात है। सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद तो एक बूंद को तरसता रहा। और आप तमाम लोगों की, जैमिनी जी, आपकी नज़र करना चाहती हूँ मेरा एक शेर जो महफिलों में खिलाता था कहकहों के गुलाब। क्या बात है। जो महफिलों में खिलाता था कहकहों के गुलाब, वो शख्स एक हंसी के लिए तरसता रहा है। हाय, क्या बात है। और फुकरे और नखरे की बात हो रही थी। जी, जी। ये शायरा एक शेर दे रही है, मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ थी लेकिन। शैलेश जी सुनिएगा, आपने बड़ा चैलेंज करवाया और मैंने कहा था निपटा दूंगी एक ही शेर में। मैं उसके वास्ते संदल का पेड़ थी लेकिन, वो नाग बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा। हाय 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 हाय। नाग बन के मेरी खुशबुओं को डसता रहा। और अर्ज किया है कि डूब रहे हैं ख्वाब मेरे कुछ हमदर्दी के तिनके डाल। क्या बात है। डूब रहे हैं ख्वाब मेरे कुछ हमदर्दी के तिनके डाल, आ मेरे खाली आंचल में झूठे सच्चे वादे डाल। आ मेरे खाली आंचल में झूठे सच्चे वादे डाल। और जाल खींचना तो रिश्तों की सबसे आखिरी मंजिल है, लास्ट स्टेज। जाल खींचना तो रिश्तों की सबसे आखिरी मंजिल है, नया नया है साथ अभी तो हमदर्दी के दाने डाल। नया नया है साथ अभी तो हमदर्दी के दाने डाल। और ये शेर सुनिएगा कि मेरे लिए ये शर्त मुझे सावित्री बनकर जीना है। अच्छा। मेरे लिए ये शर्त मुझे सावित्री बनकर जीना है, और तुझे इसकी आजादी जिस पर चाहे डोरे डाल। क्या बात है। वाह 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 वाह। तुझे इसकी आजादी जिस पर चाहे डोरे डाल, दफ्तर की एक दोस्त पे अपनी सारी कमाई फूंक, मगर बूढ़े बाप के हाथों में खैरात समझकर पैसे डाल। हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। खैरात समझकर पैसे डाल। एक छोटी सी जी जी सुनाए, आप सुनाती रहें बस। औरों के लिए जीना अपने लिए मर जाना। औरों के लिए जीना अपने लिए मर जाना। भाई वाह वाह। औरों के लिए जीना अपने लिए मर जाना, यूं टूटते रहने से बेहतर है बिखर जाना। और हम औरतों को बाबुल के आंगन से जो नसीहत देकर पिया के चौखट तक भेजा जाता है, मैंने उस बात को 2 पंक्तियों में पिरोया है जी। कश्ती को सिखाई है मल्लाह ने 2 बातें। कश्ती को सिखाई है मल्लाह ने 2 बातें। कश्ती को सिखाई है मल्लाह ने 2 बातें, तूफान से गुजर जाना साहिल पे ठहर जाना। क्या बात है। वाह 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 वाह। और इसी सिलसिले का एक और शेर, सब कर्ज हमारे हैं
सब फर्ज हमारे हैं, सब कर्ज हमारे हैं, सब फर्ज हमारे हैं, सब कर्ज हमारे हैं, सब फर्ज हमारे हैं, मौजों से लड़ेंगे हम, तुम पार उतर जाना। हाय हाय क्या बात है। फूलों ने महकने की कैसी ये सजा पाई, फूलों ने महकने की कैसी ये सजा पाई, फूलों ने महकने की कैसी ये सजा पाई, हर सुबह समर जाना, हाय हाय, हर शाम बिखर जाना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब जाके खुला मुझ पर उसकी तो आदत है, अच्छा, अब जाके खुला मुझ पर उसकी तो आदत है, वादों से मुकर जाना, राहों में बिछड़ जाना। क्या बात है। मासूम परिंदों को आता ही नहीं नकहर, मासूम परिंदों को आता ही नहीं नकहर, आगाज से घबराना, अंजाम से डर जाना। हाय हाय क्या बात है, वाह 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 वाह। निश्चित तौर पे एक बात मैं यहाँ स्वीकार कर लेना चाहता हूँ कि चाहे जंग जैसी भी लड़ी जाए, हम कहें कि नखरे ज़्यादा अच्छे होते हैं या फुकरे ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन पुरुषों मुझे माफ़ करना, मैं मुमताज़ नसीम, सरिता शर्मा, डॉक्टर अनीता सोनी और डॉक्टर नसीम निकट को सुनने के बाद इस फैसले पे पहुंचा हूं। आप चाहें तो मुझे क्षमा कर सकते हैं नहीं, कि इस दुनिया को दुनिया बनाने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो नारी है। हम पुरुष कई जन्म भी ले लें तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। न हम इनकी तरह बच्चों का लालन पालन कर सकते हैं, न हम इनकी तरह पतियों की बेवफाई को मुआफ कर सकते हैं, न हम इनकी तरह रिश्ते निभा सकते हैं, न हम इनकी तरह लिख सकते हैं, न हम इनकी तरह सुना सकते हैं। भाई इन सब के लिए वाह वाह, क्या बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष कुछ भी नहीं। दुनिया बनती है तो नर और नारी से, दुनिया को दुनिया बनाने वाले हम दोनों ही लोग हैं। तो आइए इस खूबसूरत सावन के मौसम में इन बूंदों की तरफ देखें और मोहब्बत की इन बूंदों को सारे जमाने में बरसाएं। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम सावन की पड़ रे फुहार, रिम झिम आहा रिम झिम सावन की पड़ रे फुहार, मन का पपीहरा पुकारे बार बार, तुझ बिन सावन बीत न जाए, तुझ बिन सावन बीत न जाए, अभी जा पिया मैं करूँ तेरा इंतजार, रिम झिम आहा रिम झिम रिम झिम रिम झिम आहा रिम झिम रिम झिम रिम झिम ओह रिम झिम रिम झिम रिम झिम। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।